आज हम डिस्कस करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सबसे पहले फाइल का स्ट्रक्चर। हम मेनली जब भी डाटा स्टोर करते हैं फाइल में, तो हमारे पास क्या रहता है कि हम डाटा को जो कलेक्शन किस टाइप्स की होती है, एक बाइट, बिट या बाइट में डाटा होगा। बिट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 या 1 को, और बाइट हमारी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ बिट होती है। जहाँ जैसे कि एक बिट का कलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, एक बाइट को करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेस यूनिट होती है आपकी बिट, और देन आपकी निबल एंड बाइट एंड देन सो ऑन, केबी, एमबी। इसमें हम करते हैं डाटा आइटम क्या होती हैं, इट्स सेट ऑफ कैरेक्टर व्हिच आर यूज्ड टुगेदर एंड रिप्रेजेंट a specific data elements. The name of students class by the data item, it is a say the name, etc. The element data items are divided into the two types, which is the elementary data type and group data item. These data item can no further subdivided. Elementary data item क्या होते हैं जिनको हम further divide नहीं कर सकते, like आपका roll number हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जो एक बार रिप्रेजेंट हो गया, लाइक आप रोल नंबर को क्या डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते। ग्रुप ऑफ डाटा आइटम क्या होती है जो हम सब डिवाइड कर सकते हैं into the elementary data item. For example, the data may be divided into the like आपके पास date है, date may be divided into the days, month and year. Record क्या होता है, record is a collection of related data item, payroll and record. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल लाइक पेरोल रिकॉर्ड फॉर एन एम्प्लॉय कंटेन सच एज ए डाटा फील्ड एज नेम, एज, क्वालिफिकेशन, सेक्स, बेसिक पे, डीए, एचआरए एंड पीएफए। मीन्स किसी भी टाइप का कलेक्शन, जो भी डाटा आइटम्स है उनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये हमारा क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, डाटा फील्ड को रखता है। जितनी भी डाटा फील्ड है, लाइक आपके पास स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, एज है, क्वालिफिकेशन है, लाइक उसकी साथ में हम उसका एड्रेस ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, ये सभी क्या है आपके पास रिकॉर्ड है। फाइल क्या होती है, कलेक्शन होती है एक तरह से लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड का। पेरोल फाइल माइट बी कंटेन द एम्प्लॉय पे रिकॉर्ड फॉर ए कंपनी। डाटाबेस क्या होता है, सेट ऑफ द इंटर रिलेटेड फाइल। डाटाबेस हमेशा क्या आपका सेट है इंटर रिलेटेड फाइल्स। जितनी भी आपके पास इंटर रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जब वो एक साथ यूज करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। इट कंटेन द नेसेसरी डाटा फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट कैन बी यूज द सर्वर यूजर, फाइल हायरार्की एक्सेट्रा। लाइक हम सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास क्या थी, बिट, देन क्या हुआ, बाइट में बिट्स का कलेक्शन क्या बना, 8 बिट का बाइट। बाइट्स का कलेक्शन क्या बनता है, कोई ना कोई एक डाटा आइटम को कंटेन करता है, और ये सभी डाटा आइटम्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक रिकॉर्ड को बनाती हैं। और ये सभी रिकॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, फाइल को बनाते हैं। एंड देन फाइल्स का जो भी कलेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, डाटाबेस होता है। अब हमारे पास आते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, file organization refer a way and method to store and access the record from the file storage medium. These are the three main methods of the file organization. Basically तीन types की होती है, एक होती है sequential, direct file organization and index sequential file organization. Sequential file organization क्या है, जो all time में क्या होता था कि जब भी हमारे पास टेप वगैरह होती थी ना, sequential format में चलती थी, like 1 2 3 and so on. Under this file organization, records are written in the same sequence in which they are collected. जिस हिसाब से वो आए हैं, जिस हिसाब से वो एक साथ आए हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, बट दे आर प्लेस्ड ऑन ए डिस्क। वो हम एक डिस्क पर स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक हम अप टू 1 2 3 कर सकते हैं, एंड लाइक n टू n-1 एंड सो ऑन अप टू 1 तक। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, लाइक आप 10 से ले रहे हैं तो 10 9 8, और अगर हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। टू एक्सेस द रिकॉर्ड इन a sequential file, it is necessary to read the file from beginning to examine the each record in this sequence until the desired record is located. मीन्स क्या है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर जाना है तो हमें हर रिकॉर्ड को क्रॉस करते हुए जाना होगा, लाइक 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या है, इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। यहाँ पर हम लोडिंग
करवा सकते हैं, साथ में लोकेटिंग करवा सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। इजी टू ऑर्गेनाइजेशन है, इजी टू मेंटेन है, एंड फाइल है जो इजीली रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, एक साथ मिल सकती है। इट इज इकोनॉमिकली, बेसिकली क्या रहती है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है एंड एफिशिएंसी होती है किसी भी स्टोरेज की। डिसएडवांटेज क्या होती है, ट्रांजैक्शन नीड टू बी स्टोर इन सीक्वेंस। यहाँ पर हमें जितना भी डाटा है वो एक सीक्वेंस में स्टोर करना पड़ता है। प्रोसेसिंग हमारी कैसे होती है, किसी ना किसी मेथड से, सीक्वेंस से, और साथ में सर्च करवाना पड़ता है हमें कोई भी रिकॉर्ड को। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टिपिकल टास्क हो जाता है। इनएफिशिएंट टू अपडेट, ये क्या है, इनएफिशिएंट है किसी भी काम को परफॉर्म करवाने में। साथ में कैन नॉट बी यूज द एडॉक क्वेरीज, हम यहाँ पर एडॉक क्वेरीज परफॉर्म नहीं करवा सकते। एंड डाटा रिडंडेंसी इज द टिपिकल हाई, यहाँ जो डाटा की रिडंडेंसी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। लाइक हमें मान लो मेरे पास क्या है 10-20 रिकॉर्ड्स हैं, तो हर रिकॉर्ड को बार बार चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं क्या करवाती हूँ, मुझे क्या पता कि कोई डाटा दोबारा रिपीट भी हो रहा है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है।